27 अगस्त 2025 की ये बात है। एक 35 साल के लड़के ने एक वीडियो बनाता है 16 मिनट 11 सेकंड के आसपास का, अपने ही फेसबुक पर अपलोड कर देता है और बाकी जो उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म थे वहाँ भी वो अपलोड कर देता है। उस वीडियो को तब इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन फिलहाल उस वीडियो की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। दरअसल उस लड़के ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि मैंने 1.5 साल पहले अपने डैड और वाइफ का अफेयर डिस्कवर कर लिया था, ये पता लगा लिया था कि उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है या नहीं चल रहा है। साथ ही ये भी कहता है कि जब शादी को 1 साल हुआ था तब उसने अपने डैड को और अपनी वाइफ को ड्रेसिंग रूम में एक साथ पकड़ लिया था। वो ये भी कहता है कि मैं नहीं जानता कि उन दोनों का अफेयर कैसे शुरू हुआ, कैसे शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसने ये भी कहा कि जब शादी हुई थी, जब सुहागरात मनाने का वक्त था, तो उसकी पत्नी ने उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया। कुछ इस तरह की बात हो जाती है। वीडियो उस वक्त नहीं चलता, लेकिन उस लड़के की कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत हो जाती है उसके बाद फिर चर्चा ज़्यादा शुरू हो जाती है। वो लड़का कोई ऐसा नहीं था, बल्कि बड़ा आम नहीं था, बल्कि बड़ा ख़ास था। ख़ास इसलिए था कि माँ उसकी विधायक होती है और पिता उसका उस प्रदेश के सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, यानी कि डीजीपी का वो बेटा होता है। जैसे ये बात आती है कि एक पूर्व डीजीपी का अपने ही बेटे की वाइफ के साथ अफेयर है, तो जाहिर सी बात है ये चर्चा होना लाजमी है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों ये मामला इतना सुर्खियों में आया हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है पंचकुला। पंचकुला की ही ये घटना है। दरअसल 16 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। पंचकुला में ही मनसा देवी मंदिर के पास सेक्टर 4 है। यहां पर पंजाब प्रांत के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर है। घर में नौकर चाकर भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, और ये पता चलता है कि जो उनका इकलौता बेटा है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, नाम उसका अकील अख्तर। अकील अख्तर अपने घर में, अपनी जगह पर वो बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। जैसे घर परिवार के लोगों ने उसको देखा, उनकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि इससे पहले वो इस हालत में नहीं किसी ने देखा था। जैसे ही ये बात घर के परिवार के लोगों को पता चलती है, तत्काल प्रभाव से सेक्टर 6 में नागरिक हॉस्पिटल है, उसे वहां लेकर जाते हैं। डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जैसे ही नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि ये मर चुका है। डॉक्टर ने कहा कि जब आप शायद इसे घर से लेके चले होंगे, उससे पहले ही मर चुका है। अब ये कब मर चुका था, कब नहीं, ये बात अब अभी डॉक्टर को पता है, फिर उनके घर वालों को पता चल जाती है, और देखते देखते बात पुलिस तक भी पहुंच जाती है। पुलिस के पास जैसे ही बात पहुंचती है, पुलिस ने इस शव को कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार मरने का असली कारण क्या है। जब घर वालों से बातचीत की जाती है, डॉक्टर से बातचीत की जाती है, तो एक बात निकल कर सामने आती है कि उस लड़के ने दवाइयों का ओवरडोज ले लिया था, और ओवरडोज लेने की वजह से, अब दवाई का ओवरडोज लिया था या किसी और चीज़ का ओवरडोज लिया था, ओवरडोज लेने की वजह से ही उसकी मौत हुई है। अब उसकी मौत के बाद उधर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, और जैसे परिवार को ये शव मिलता है तो एक व्हाट्सएप में या अलग अलग लोगों को एक मैसेज, एक संदेश दिया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक गांव लगता है हरडा खेड़ी। दरअसल इस लड़के का, जिसका नाम अकील अख्तर है, उम्र उसकी 35 साल के आसपास है, उसके पिता पूर्व डीजीपी पंजाब प्रांत के रहे हैं, और माँ उसकी पूर्व एमएलए रही हैं पंजाब में ही। तो उस लड़के का सुपुर्द खाक उसके ही माता पिता के मूल गांव में होगा। अब जैसे ही खबर फैल जाती है, उसके बाद फिर परिवार, रिश्तेदार, जानकार जितने भी होते हैं, वहीं उस सुपुर्द खाक में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। सुपुर्द खाक हो जाता है। एक तरफ तो सुपुर्द खाक हो रहा था, दूसरी तरफ एक 16 मिनट 11 सेकंड के आसपास का वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। वीडियो जैसे शुरू होता है तो तारीख भी आने लगती है। तारीख थी 27 अगस्त 2025, लेकिन जो मौत हुई है वो 16 अक्टूबर 2025 को। मरने से पहले ही उसने इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो मरने वाला है, या कुछ होने वाला है, या कुछ बात है। जैसे ही इस तरह की बात आती है तो 16 मिनट 11 सेकंड के उस वीडियो को हर कोई जानने की कोशिश में लग जाता है। उसके बाद फिर जब ये चारों तरफ प्रशासन में हो, या फिर राजनीति में हो, या सोशल मीडिया पर हो, हर जगह चर्चा का विषय बन जाता है। उसमें वीडियो में वो साफ साफ कहता है कि मेरी पत्नी थी, लेकिन शादी ऐसे लग रहा है जैसे ही मेरी डैड की शादी उससे हुई हो। वो अपनी ही पत्नी पर आरोप लगा रहा है। वो कहता है कि 27 अगस्त 2025 को ये वीडियो बना रहा है। 16 मिनट 11 सेकंड इसकी लंबाई है। नाम उस लड़के का अकील होता है, और अकील ने कहा कि मैंने 1.5 साल पहले अपने डैड और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया था, यानी कि पता लगा लिया था। शादी की 1 साल बाद 2018 में मैंने इन्हें ड्रेसिंग रूम के पास पकड़ लिया। मैं ये नहीं जानता कि मेरे डैड का मेरी वाइफ के साथ अफेयर कैसे हुआ।
वाइफ ने मुझे शादी की पहली रात को भी टच नहीं करने दिया। इस तरह के बड़े बड़े आरोप कोई लगाए और वो भी बेटा अपने बाप पर, बेटा अपनी वाइफ पर लगा रहा है कि मेरे पिता के साथ कुछ इस तरह की बातें। वो ये कहता है आगे कि मुझे डिटेन कराया गया, झूठा पर्चा कराया गया, यानी कि झूठा उस पर शिकायत दर्ज कराई गई, आरोप लगाया गया। अकील ने वीडियो में आगे कहा कि इसके बाद उसने मेरे को डिटेन कराया लीगली। मैं बहुत मेंटली प्रेशर में हूं। मेरे को लगता है कि आज फिर झूठा केस करेंगे। एक बार ये ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। एक मामले में इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया था, इनकी शिकायत कर दी थी। उस वक्त एसएचओ और कमिश्नर ने कहा कि पर्चा मत करो, इनकी शिकायत मत करो, टिक नहीं पाएगा। 2-3 महीनों बाद जून में घर वालों ने आरोप लगाया कि तुम्हारे गैंगस्टरों के साथ संबंध हैं। इनके परिवार के ही लोग अपने ही बेटे पर, अकील अख्तर पर इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि तुम्हारे गैंगस्टरों के साथ संबंध हैं। जबकि मैं उस समय बुक पढ़ रहा था, इन किताब पढ़ रहा था। इंस्पेक्टर आया और मुझे उठाकर ले गया। पंजाब पुलिस मुझे हरियाणा से उठाकर ले गई। दरअसल ये पंचकुला हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है और ये जो सीमा लगती है, यानी कि ये ज़िला है पंचकुला, ये पंजाब प्रांत से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे क्या ये भले ही हरियाणा में लगता हो लेकिन हिस्सा कहीं ना कहीं पंजाब का हो। उसने माँ और बहन कह रही थी इसका कुछ इंतज़ाम करो। उसने अपनी माँ और बहन पर भी आरोप लगाया। मेरी माँ और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे, इसका कुछ इंतज़ाम करो। पंचकुला में इनकी चल नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ की पुलिस इनके अंडर में नहीं आती। बात कह रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद इसका फैसला करेंगे। मुझे कहते थे कि तेरा कैरेक्टर मैं इस्टेब्लिश कर दूंगा, कुछ इस तरह की बात थी। वो लड़का उस 16 मिनट 11 सेकंड के उस वीडियो के अंदर अपने जो दिल की आवाज़ थी, अपना जो परेशानी थी, अपना जो दर्द था, उसको वो बयां कर रहा था। वो कहता है कि मुझे बिना पूछे एक रिहेब सेंटर में रखा। अकील ने आगे कहा कि मुझे ज़बरदस्ती रिहेब सेंटर में रखा, मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाया। जब मैंने रिहेब सेंटर में अपनी फीलिंग शेयर की तो ये बात मेरे घर वालों को पता चल गई। उन्होंने मुझे वहां से निकाल लिया। मेरा बिना परीक्षण कराए मुझे पागलों वाली दवाई खिलाई, मुझे कुत्ता बोलते, धक्का देते, मुझे डराते, यदि तूने कुछ किया तो हम तेरे पर रेप का आरोप लगा देंगे। इस तरह की बात थी। वो ये भी कहता है कि मेरी गैस की एजेंसी है लेकिन उसके मुझे पैसे नहीं मिलते। पंजाब जो स्टेट है उसकी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उसके पैसे छीन लेते हैं। इतनी बड़ी रकम तेरे हाथ में नहीं देंगे, तू नशा कर लेगा। मैंने अपने घर वालों से कभी हिस्सा नहीं मांगा। और ये बात उसकी माँ एक मलेरकोटला एक जगह लगती है, वहाँ की विधायिका भी रही हैं। वो कहता है कि वहाँ के इलाके के लोगों से वो कहते हैं कि तुम पागल हो, मैं पागल हो गया हूँ, इस तरह की बात करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब उसने अपनी ही बहन पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी थी। उसने एक डायरी का भी जिक्र किया। उसने कहा कि एक डायरी है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं इस डायरी में सब कुछ मेंशन करके जा रहा हूँ, मेरे मरने के बाद इस डायरी को ज़रूर खोल लेना। 16 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास जब ये बिल्कुल डिक्लेयर हो जाता है कि अकील अख्तर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब ये वीडियो भी काम आने लगता है, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। पुलिस ने उस डायरी को भी ढूंढने की तमाम कोशिशें की जिसके बारे में उसने जिक्र किया था। उसमें मौत का हवाला लिखा था लेकिन वो डायरी मिलती नहीं है। अब ये बात, जो बिल्कुल उनका पड़ोसी होता है, नाम उसका शमशुद्दीन चौधरी होता है। शमशुद्दीन चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर को एक शिकायती पत्र 17 अक्टूबर 2025 को दिया। एक दिन पहले ही अकील अख्तर की मौत हो चुकी थी। और ये देने के बाद वो कहता है कि साहब एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, एक डायरी का वो जिक्र कर रहा था, आप एक काम करिए, इस मामले की निष्पक्षता से, ईमानदारी से जांच पड़ताल करा लीजिए। जो भी है, जो जांच में आएगा उसके बाद देख लीजिएगा। वैसे भी आपने पोस्टमार्टम करा लिया है। उसने इस तरह की जब तहरीर, मतलब एक शिकायती पत्र देता है तो उसके शिकायती पत्र को पुलिस गंभीरता से ले लेती है और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है। एक एमडीसी थाना लगता है। एमडीसी थाने के अंदर उस लड़के के पिता, जो कि पंजाब प्रांत के पूर्व डीजीपी होते हैं, नाम उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा होता है, माँ रजिया सुल्ताना, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और जो अकील अख्तर होता है उसकी खुद की पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और जैसे ही एफआईआर होती है उसके बाद जैसे लड़के की मौत की सूचना वायरल होती है, ठीक प्रदेश के सबसे बड़े जो पद पर रहे हों पुलिस के डीजीपी, उस पर भी एफआईआर दर्ज हो जाए तो जाहिर सी बात है हर कोई चर्चा करना शुरू कर देगा। दरअसल ये जो मोहम्मद मुस्तफ़ा,
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के वो रहने वाले होते हैं। उनका 1985 में आईपीएस के लिए सिलेक्शन हो जाता है और पंजाब प्रांत में उनकी नौकरी लग जाती है। पंजाब प्रांत में रहते हुए उन्होंने नौकरी की थी और नौकरी करते हुए जब इनको ये पद मिलने वाला था, प्रदेश का सबसे बड़ा पद डीजीपी वाला, हालांकि ये बताया जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उस वक्त जब इनका नंबर आ रहा था कि डीजीपी बन जाते, दोस्ती होने के बावजूद भी उनका दोस्ती की खातिर भी उनको डीजीपी नहीं बनाया जाता, तो इस बात पर इनका आपस में मनमुटाव भी हो जाता है और इस साल 2021 में ये अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। जैसे रिटायर हो जाते हैं तो इनके अंदर भी एक इच्छा जागती है मोहम्मद मुस्तफ़ा की कि वो राजनीति से जुड़ जाते हैं और कांग्रेस की तरफ इनका झुकाव हो जाता है और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के लिए वो उनके एक तरह से के सलाहकार के रूप में भी काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इनकी पत्नी होती हैं और उस अकील अख्तर की माँ, नाम उनका रजिया सुल्ताना होता है। साल 2000 में उन्होंने राजनीति में एंट्री कर ली थी और साल 2002 में उनको विधायक का चुनाव लड़ने का मलेरकोटला से मौका मिल जाता है और वो विधायक भी बन जाती हैं। फिर वो साल 2007 में उनको मौका मिलता है तो साल 2007 में विधायक बन जाती हैं। उसके बाद साल 2012 में चुनाव लड़ती हैं लेकिन वो चुनाव हार जाती हैं। साल 2017 में एक बार फिर से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है और इस बार वो सरकार में मंत्री के पद भी हासिल कर लेती हैं, मंत्री भी बन जाती हैं। लेकिन साल 2022 में उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है आम आदमी पार्टी से, लेकिन वो चुनाव हार जाती हैं। इनकी जो बेटी की बहू होती हैं, बेटी की बहू को पंजाब वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी चुना जाता है। सबके पास कोई ना कोई पद होता है, पूर्व डीजीपी के पास भी पद होता है, जो बेटे की बहू है वो भी चेयरपर्सन बन जाती हैं वक्फ बोर्ड की। माँ उनकी 2002 में विधायक बनती हैं, 2007 में विधायक बनती हैं, 2017 में विधायक बनती हैं, 3 बार वो विधायक बन जाती हैं, मंत्री भी रह जाती हैं। लेकिन जो बेटा है उसने वकालत का कोर्स करने के बाद हाई कोर्ट के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा था और हमने जब इधर उधर झांकने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि जब उस लड़के का जब पढ़ाई चल रही थी, चाहे वो 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, जहाँ जहाँ पिता का उसका ट्रांसफ़र होता था वहाँ वहाँ वो लड़का भी साथ जाता था। एक बहन भी होती है उसकी, वहाँ बहन भी साथ आती थी जाती थी। परिवार जहाँ रहता है वहीं उसकी पढ़ाई लिखाई भी हो रही थी। लेकिन जब जब वो लड़का स्कूल में जाया करता था, आया करता था, तभी उसके क्लास के साथी लोग कहते थे कि तुम तो बहुत बड़े बाप की औलाद हो, तुम्हारी माँ विधायक, तुम्हारे पिता आईपीएस ऑफिसर, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी हो सकता है। और इसी कुछ भी के चक्कर में उसका शायद पढ़ाई में उतनी बड़ी दिलचस्पी नहीं रही और शायद यही कारण था कि वो लड़का पढ़ाई से हटने के बाद वो नशे की दलदल में उलझता चला जाता है, फंसता चला जाता है। शादी तो हो जाती है, ऐसा भी बताया जाता है कि जो उसकी पत्नी है वो पत्नी भी शादी के बाद अपने ही पति से इस बात से परेशान थी क्योंकि उसका पति को नशे करने की आदत लग जाती है। हालांकि उसको एक बेटी भी हो जाती है, एक बेटा भी पैदा हो जाता है। परिवार ने उसकी ज़िंदगी को सही से चलाने की कोशिश की, लेकिन जब वो बात नहीं मानता था तो उसको कुत्ता भी कह दिया करते होंगे, गाली भी दिया करते होंगे। शायद यही बात उसको खराब लगती होगी कि अपने घर में नौकर की तो इज्जत है लेकिन उसकी इज्जत नहीं है, इसलिए वो उसका मन कहीं ना कहीं उसमें नहीं लग रहा होगा और यही कारण था वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हालांकि पुत्र वधू ने भी एक तहरीर दी है, उनके ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो ही चुकी है, लेकिन उसका भी ये कहना है कि हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की कोई बात नहीं जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसने भी ये आरोप लगाए हैं, यानी कि शमशुद्दीन चौधरी की पत्र के आधार पर एक एफआईआर दर्ज होती है, उस वीडियो के आधार पर एक एफआईआर दर्ज होती है। उनका ये भी कहना है कि एक वीडियो तो 16 मिनट कुछ सेकंड का ये बनाया गया था, एक और वीडियो बनाया गया था लगभग 3 मिनट की जिसकी लेंथ होती है, उसमें वो कहता है कि जो भी उसने आरोप लगाए थे वो होश में नहीं था, इसलिए उसने आरोप लगा दिए थे और वो आरोप उसको सबको निराधार कहता है, ये जो हैं वो सब झूठे हैं, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। अब उस 16 मिनट 11 सेकंड की वीडियो को सच माना जाए या 3 मिनट की वीडियो को सच माना जाए, क्योंकि मौत से पहले ही उसने 2 वीडियो बनाए थे। पुलिस अभी इस प्रकरण की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन लोगों के ये बात गले नहीं उतर रही है कि बाप का बेटे की बहू के साथ अफेयर हो जाता है। वो बेटा ये कह रहा है कि मैंने इस पर तो डिस्कवर किया हुआ है, एक तरह से रिसर्च कर लिया है, खोज कर ली है, पता कर लिया है। अब जो भी है पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी, लेकिन फिलहाल माँ, बाप, बहन और पत्नी पर जो बदनुमा दाग लगा है उसको धुलने में शायद वक्त लग जाएगा और जो बेटा और बेटी हैं उन पर भी इस बात की आंच हमेशा से ही आती रहेगी। जाहिर सी बात है, इस तरह के आरोप कभी कोई आसानी से मिटते नहीं हैं। वो मरने से पहले जो आरोप लगा के चला गया अकील अख्तर, वो वाकई अपने आप में गंभीर आरोप है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। शमशुद्दीन चौधरी ने जो आरोप लगाए हैं उसका यह भी कहना है कि जहां से वो विधायक है वहां भी उनके पास एक बड़ी सी कोठी है, वो जहां दूसरी जगह जो पंचकुला है वहां पर भी उनके पास कई कोठियां हैं, गांव के अंदर भी अच्छी खासी संपत्ति है। ये तो वो हैं जो दिखाई देती हैं और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन
भले ही चाहे कितना धन दौलत सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन बेटा नहीं है, इस बात का उन्हें हमेशा अफ़सोस भी रहेगा। आज अब्दुल्ला मंसूर हैं, उनकी बेटी हुमैरा हैं, आज इनका जन्मदिन है। हुमैरा को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। साथ ही ये इनकी शादी की सालगिरह है और भी पहली सालगिरह है। मोहम्मद महमूद उनकी बीवी हैं, अलिया हैं, जिनका नाम मिसबाह है, जो कि प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। और राजकमल राजभर जो कि आज़मगढ़ से हैं, हसीन अंसारी हैं, शनीस मुदगल हैं, आज इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।